हेलो एवरीवन, डिवाइन चैनल 777 में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। इसमें कई सारे मैसेजेस होंगे और इसे आप कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट होगी अगर ये टॉपिक आपके मतलब का होगा तो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो यहाँ मैंने 3 कार्ड्स चूज़ करे हैं। द फूल, जजमेंट एंड डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आप उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। और टॉपिक का नाम है कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, उसके रीज़न्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी पर्सन के साथ में थे और आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप हम लोग देखेंगे कि इस रीडिंग में क्या एनर्जी आ रही है। ठीक है। और टाइम मैं यहाँ पर इसका जो टाइम होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, टाइम स्टैम्प, तो आप सीधे अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। आप अगर अपना कार्ड चूज़ करने में आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से देखकर आपको जो भी लगता है, द फूल, जजमेंट और डेथ, जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हो वही कार्ड आपका होगा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ द फूल के कार्ड से। और जिन्होंने भी जजमेंट और डेथ का कार्ड लिया है हम उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले द फूल का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा है हम उनकी रीडिंग देखेंगे। तो हमें लगता है कि आपको एक नई स्टार्ट की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, या आप नई बिगनिंग करना चाहते थे। शायद उस पर्सन के साथ आप, या तो उसी पर्सन के साथ या फिर किसी नए पर्सन के साथ, क्योंकि आप कोई पुरानी चीज़ से आप थक गए थे आपके रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है। ओके, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं आप। तो आपका जो ब्रेकअप अगर हो गया है तो हम देख रहे हैं कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है। देखिए, रिवर्स आया है, द लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है। तो यहाँ पर आप कभी भी इस पर्सन के साथ में कनेक्ट फील नहीं करते थे। आप इस पर्सन के साथ कभी भी कनेक्ट फील नहीं करते थे। आपने बहुत ट्राई करा होगा, आपने बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले होंगे, लेकिन इनके साथ में आपको कभी भी कनेक्शन फील नहीं होता था, क्योंकि आप चाहते थे कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए और हो सकता है आपके इनके जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। आपने काफ़ी कोशिश करी है, लेकिन जो एक फील आती है एक पर्सन के साथ में आप कनेक्ट होने की, एक कि ये पर्सन आपको समझता हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको नहीं समझते थे और आप इस पर्सन के साथ में काफ़ी आपने एफ़र्ट लगाए, अपनी काफ़ी चीज़ें, अपना टाइम अपना लगाया, तब भी ये चीज़ नहीं हो पाई इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ। यहाँ पर ये दिख रहा है। द फूल का कार्ड आया है, रिवर्सली ले रही हूँ। द फूल का कार्ड ही यहाँ पर है। आपने बहुत कोशिश की कि आप इस इंसान को छोड़कर ना जाएं। आपकी तरफ से बहुत सारी कोशिश रही, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं करना चाहते थे। आप मूव ऑन के बारे में सोचते ही नहीं थे कि आप मूव ऑन करेंगे, लेकिन आपको मूव ऑन के बारे में सोचना पड़ा, क्योंकि आप बहुत एफर्ट कर चुके थे, बहुत। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आपकी तरफ से बहुत कोशिश की गई, बहुत सारी एफर्ट्स डाले गए, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाए अपनी रिलेशनशिप में। और आपने बहुत कोशिश करी लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ ये दिख रहा है कि आपका जो पर्सन था वो आपके होते हुए भी उनके पास एक और ऑप्शन थे और उस अपने ऑप्शन पर ज़्यादा काम करते थे। आपको इग्नोर उन्होंने बहुत किया है और अपने ऑप्शन पर अपने हिसाब से काम करना उनको पसंद था, ऐसा दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है आप जिनके बारे में देख रहे हो कि इनके साथ आपका ब्रेकअप क्यों हुआ, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने एडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा सोचते थे, अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते थे। इसीलिए ये आपसे कनेक्ट फील नहीं करते थे, क्योंकि इनको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। और यहाँ इमोशंस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। अपने पैशन के बारे में ज़्यादा उनका मन था कि मुझे किसके साथ जुड़ने से फ़ायदा होगा, ये चीज़ ये हमेशा सोचते थे। ठीक है। और ये कभी भी आपकी तरफ आना नहीं चाहते थे, कभी भी अपना जो भी इनके एफ़र्ट्स होते थे वो ऐसे होते ही नहीं थे कि आपकी तरफ पहल करके कभी आए, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप ही पहल करते होंगे किसी भी चीज़ को लेकर। आप अपनी रिलेशनशिप में जब इनके साथ थे तो आपने बहुत ट्राई करा, आप इनके साथ काफ़ी सारा चीज़ें कोशिश करते थे कि हाँ मैं इनको हैप्पी करने की कोशिश करना, इनको मनाने की कोशिश करना, कोई भी चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा होती थी, आपकी तरफ से ही कोशिश होती थी, लेकिन इनकी तरफ से ऐसी भी कोई कोशिश कभी भी नहीं हुई। ठीक है। देखिए, ये सारे कार्ड अपने आप ही रिवर्स में आ रहे हैं इस रीडिंग के दौरान। आपने इनको काफ़ी सारा
मुझे लगता है मनी वाइज भी आपने इनको बहुत हेल्प करी है। जब भी आपको लगा कि इनको पैसों की ज़रूरत है, आपने इनकी बहुत हेल्प करी। इनको बिना मांगे ही आपने बहुत बार हेल्प करी है, डिफरेंट तरीके से आपने इनको पैम्पर करने की बहुत कोशिश की। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने सब कुछ करने की कोशिश की। मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो सब कुछ जो आप कर सकते थे अपनी तरफ से, यानी पैसे की तरफ भी, मन से भी, इमोशंस भी आपकी तरफ से थे, कनेक्शन भी आपकी तरफ से था। कोई भी नई मूव ऑन नहीं करना चाहते थे आप। पैसों की तरफ अगर उन्हें ज़रूरत थी तो भी आपने उनको हेल्प करी हमेशा, ठीक है। और इस पर्सन ने इस चीज़ को अपना एडवांटेज इन्होंने उठाया, आपसे वो चीज़ें ली, आपसे चीज़ों को आपकी चीज़ों का यूज़ करा, इस्तेमाल किया, लेकिन बदले में वो चीज़ नहीं मिली आपको जो आप चाहते थे। जो एक स्टेबिलिटी आप इस पर्सन के साथ चाहते थे, आप स्टेबिलिटी चाहते थे। और पैसे की हेल्प हम बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन के साथ करते हैं। जब हम किसी को पैसे वगैरह के लेन देन करते हैं तो खासतौर से हम उस इंसान को पैसे देते हैं जिस पर हमें बहुत ट्रस्ट होता है। तो यहाँ आप जब पैसे तक पहुँच गए थे तो आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते थे और आप चाहते थे कि इनको समझ आए, रियलाइजेशन हो, लेकिन इनको रियलाइजेशन आपकी तरफ से कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपका भी एडवांटेज लेने की कोशिश करी। जब आपने इनको पैसे दिए हैं तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको बहुत आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करी, बार बार आपसे पैसे की डिमांड की होगी, आपसे फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत की बात करके आपसे पैसे या दूसरे तरीके की हेल्प की गर्ज क्या होगा, तो आपने उनको टाइम टू टाइम हेल्प की है। और वो आपको फील होता होगा कि ये आपको एक केवल उस समय याद करते हैं जब उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी। ये पर्सन आपको उस समय याद करते थे केवल, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और उस सॉफ्ट कॉर्नर का उन्होंने हमेशा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ठीक है। आपने बहुत ट्राई करा, बहुत चीज़ें इनके हिसाब से करने की कोशिश की। जो भी कुछ कर सकते थे आपने सारे एफ़र्ट्स अपने इनकी तरफ डाले। तो मेन रीज़न मुझे अब तक यही नज़र आता है कि इन्होंने अपना कोई भी इमोशनली बॉन्ड आपकी तरफ नहीं रखा, बल्कि दूसरों की तरफ चले जाते थे। इमोशनल आपके साथ अटैचमेंट ना फ़ील करके ये दूसरों की तरफ जाते, आपसे केवल जब इनको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब ये आपकी तरफ आते थे। अदरवाइज़ इनके पास और भी ऑप्शंस थे और अपने उन ऑप्शंस पर ही इन्होंने काम किया है। आपको एक पैरेलल में रखा है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। ये पर्सन बिल्कुल भी आपके लिए इमोशनल नहीं थे, कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया इन्होंने, कभी भी आपको लेकर ऐसा नहीं हुआ अगर किसी ने आपकी बुराई की तो इन्होंने कभी भी स्टैंड लिया हो आपको लेकर, कभी भी ऐसा नहीं किया था। ये सब चीज़ें आपको बहुत बुरी लगती होंगी क्योंकि जब आपको ये बातें पता चली होंगी कि ये पर्सन आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जबकि आप उनको कुछ अलग नज़रिए से देखती है, तो ये आपको बहुत ही हार्ट ब्रेक करने वाली चीज़ लगी होगी, आपको बहुत दुख हुआ होगा क्योंकि आपको लगा होगा कि कम से कम कोई इंसान आपको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करता तो एटलीस्ट वो पर्सन आपको सबके सामने तो प्रोटेक्ट करे अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता हो तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, इन्होंने आपकी उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करा होगा। इनको कोई मतलब नहीं होता था कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगी है। आप इनसे हो सकता है काफ़ी बार दूर हो जाना चाहते थे। आपने सोचा कि कुछ समय का ब्रेक देंगे, शायद चीज़ें ठीक होंगी। आपने ये सब चीज़ें भी अप्लाई करके देख ली होंगी और आप लेकिन बहुत दुखी हुए हैं जब आपको पता चला कि आपने बहुत कुछ दिया इस रिलेशनशिप में और इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, इसके बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप चाहते थे। तो हमेशा जब आपको ये बात मालूम चली तो आपको बहुत दुख हुआ क्योंकि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने सारे एफर्ट्स इस पर्सन और इस रिलेशनशिप में किए हैं, लेकिन आपको बदले में वो चीज़ें नहीं मिली यहाँ पर और आपका दिल टूट गया और फिर आपने मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया था, ठीक है। पहले पार्शली मूव ऑन किया है कि कुछ समय के लिए चल थोड़ा सा ब्रेक दें, शायद कुछ चीज़ें लगें इनको बुरी लगे, फिर आपने इस चीज़ को थोड़ा कि नहीं मुझे टोटली इस चीज़ से बाहर निकल जाना है, ये आपने सोचा है। लेकिन कुछ समय के लिए आपने इनको ये पार्शली मूव ऑन की तरफ भी रखा है कि चलो कुछ समय के लिए जाते हैं आते हैं, इन एंड आउट भी हुए हैं आप इनकी लाइफ में। लेकिन ये पर्सन अपनी एडवांटेज जो इनका था वही रहा, इनको इससे कोई मतलब नहीं था कि ये आपको कुछ टाइम दें या आपको इम्पोर्टेंस दें, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। एक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही।
यही रीज़न है कि आपको इन द एंड आपको लगा कि जब मैंने इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में मैंने सब कुछ दे दिया है और यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इवन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता है, या आपकी एटलीस्ट कोई आपके बारे में कुछ बोले तो वो वहाँ पर भी वो नहीं आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या हो सकती थी। तब आपने इस चीज़ को सोचा कि आप पहले तो इस चीज़ को लेकर जगलिंग भी करते रहे कुछ समय तक लेकिन अब आपने ये सोच लिया था कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, तो आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं और शायद आप बाहर भी आ गए होंगे। आपके साथ में ये सारी सिनेरियोज़ हो सकती हैं कि घटित हुई हों, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये आई थिंक ये आपकी रीडिंग है। ये जो मैंने अभी ये रीडिंग की है, ये वाली आपकी रीडिंग हो सकती है, आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम जजमेंट का। तो जिन्होंने भी जजमेंट का कार्ड लिया है, हम उनकी रीडिंग करते हैं कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आप जब थे तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक क्यों हुआ। जजमेंट का कार्ड चूज़ करने वाले पर्सन ज़्यादातर अपने लाइफ में लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हैं, आप चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आप लोगों के साथ में कभी भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यही चीज़ है कि आप अपने साथ भी वही चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, जस्टिस चाहते हैं। तो यही चीज़ आपने अपने इस रिलेशनशिप में भी अप्लाई करी है, ओके। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी यही है कि आप जो 6 पेंटिकल कार्ड के आप एक जजमेंट वाले पर्सन हैं। आपने हमेशा से लोगों के साथ में वही चीज़ करी है, जिसको जो देना है, जो मतलब एकदम से बैलेंस तरीके के पर्सन रहे हैं आप। आपने इस रिलेशनशिप में भी वही सब कुछ करने की कोशिश की कि इसको प्रॉपर टाइमिंग दी, इसको प्रॉपर नरिश करने की कोशिश की, अपने रिलेशनशिप को नरिश, प्रॉपर गाइडेंस, हीलिंग, सारी चीज़ें करने की कोशिश करी आपने जिस भी रिलेशनशिप में आप थे, ठीक है। आपने बहुत सारी एफर्ट्स इसमें डाले समझदारी के साथ, यहाँ पर ये दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि आप बैलेंस हैं, आप स्टेबल पर्सन हैं। आप देखिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी रही है। आप इस चीज़ को हमेशा से जानते हैं, ठीक है। आप बहुत बैलेंस फील करते रहे, आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की उस रिलेशनशिप में। आप बहुत हैप्पी थे क्योंकि आप अपनी तरफ से ईमानदार थे, तो आप बहुत हैप्पी थे क्योंकि आपको लगता था कि मैंने सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में डाली हैं, तो मुझे ये यहाँ पर रिलेशनशिप में मेरी ईमानदारी आपकी जो भी रही है उसको लेकर आप खुश थे। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से एफर्ट सही जा रहे हैं, तो वो अगला बंदा उस चीज़ को समझेगा, ठीक है। तो आप अपने जैसे ही दूसरे को समझते हैं, आप दूसरों को वही समझते हैं। आप सोचते थे जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही दूसरा पर्सन भी वैसे ही होगा, और उस चीज़ को लेकर आप बहुत मतलब खुश होते थे, और अगला बंदा भी आपके साथ बड़ा हैप्पी फील करता था, ठीक है। लेकिन इन द एंड आपको ये चीज़ फील हुई कि कहीं ना कहीं बैक स्टेप किया जा रहा है आपको, लेकिन आपने उस चीज़ को इग्नोर किया बहुत टाइम तक। बैक स्टेप किया जा रहा था आपको बहुत टाइम से, और आप इस चीज़ को फील करते थे, बहुत बाद में आपको फील हुआ। शुरुआत में आपने इस चीज़ को इग्नोर किया है, स्टार्टिंग में आपने इस चीज़ को अवॉइड करा है कि ये चीज़ मुझे ना कहना पड़े कि मुझे बैक स्टेप किया जा रहा है। आपने शुरुआत में, आपको बहुत टाइम पहले रियलाइज़ हो चुका था ये कि ये पर्सन मेरे साथ में कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे अपने रिलेशनशिप में बिटरनेस लाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे अवॉइड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। लेकिन आप अपने बिकॉज यू आर द पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते थे, और आपने उस चीज़ को इग्नोर करा, आपने उस चीज़ को इग्नोर करा, ठीक है। आप कन्फ्यूज़न में तो थे, आप कन्फ्यूज़न में तो थे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा एडवांटेज ले और मैं क्या करूं। बहुत टाइम पहले से आपको जब रियलाइज़ हुआ तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में थे।
चीज़ें कन्फ्यूजन होती थी, क्योंकि आप जब कभी शायद इनसे इस बारे में बात करते होंगे तो ये आपको सही जवाब नहीं देते होंगे। बैक स्टेप का मतलब हो सकता है ये किसी और पर्सन के साथ में मिंगल हो, आपके साथ भी इन्होंने अपना रिलेशनशिप जारी रखा हो और किसी और पर्सन के साथ भी वो चले जाते हों, ठीक है, और आप इनके साथ बैलेंस फील करते थे हमेशा से। लेकिन जब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद ये किसी और पर्सन के साथ हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्य हुआ और शायद आपने इस बारे में इससे थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश की होगी। लेकिन इन्होंने अपने बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझा दिया होगा और आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोचते हो, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट था। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप ट्रस्ट करने वाले पर्सन थे। अब ये कार्ड अपने आप गिर गया तो मैं ले लेती हूँ। आपने इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट किया, देखिए अपने आप ही देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया था, आपने इसको अपना पूरा वर्ल्ड मान रखा था। आप इसीलिए इनकी वो छोटी से छोटी भूल को आप नैरो माइंड नहीं होते थे। आप सोचते थे कि अगर मैं नैरो माइंड होकर शायद सोचूंगा या सोचूंगी तो हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं जा पाएगा, मुझे ब्रॉड थिंकिंग रखनी होगी, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देना होगा, मुझे थोड़ा अच्छे से सोचना होगा। और यही सोच के साथ में आप इनको एक ट्रस्ट जो होता है ना, ट्रस्ट वाली चीज़ यहाँ पर आप वो करते रहे और ये इस चीज़ का एडवांटेज उठाने में कामयाब रहे। आपको शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन आप अपनी ही इमोशंस में रहे। आपको लगा नहीं मैं शायद इसके ऊपर गलत शक कर रहा हूँ या शक कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना है मुझे। लेकिन जब आपको रियलाइज़ हुआ बाद में कि आपने वाकई में आपकी जो शक था वो करेक्ट था और ये पर्सन वाकई में किसी और पर्सन के साथ में मिंगल है, किसी और पर्सन के साथ में आपको बैक स्टेप कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बहुत दुख हुआ, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपने इस पर्सन को 100% दिया है। क्या गलती किया आपने? आपको ये चीज़ हमेशा फील होती रही, ठीक है, आपने इनको सारी चीज़ें दी, सारी खुशियाँ दी, इनके ऊपर ट्रस्ट करा, इनको हर वो चीज़ इस रिलेशनशिप में दी थी जो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में होनी चाहिए थी। और ये पर्सन जब आपके साथ में ऐसे धोखा कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को बहुत दुख हुआ जब ये आपको पता चला, तो क्योंकि आप इस तरह से आपने इनके साथ कभी धोखा नहीं किया था, आपने कभी इनके साथ में एक धोखा नहीं किया, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, इसका आपको बहुत दुख हुआ। फिर भी आपने स्टार्ट करने की कोशिश की इसके साथ, फिर भी आपने एक बार फिर से मौका देने की कोशिश की। आपको लगा कि शायद चीज़ें ठीक हो जाए, शायद इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए। आपने फिर से उन चीज़ों को परे करके अपनी एक और चांस देने की कोशिश की इस पर्सन को। आपने सोचा कि चलिए हो सकता है कि आपकी बार ये सुधर जाए, आपकी बार ये आपके खूबसूरत रूप को समझ पाएँ, आपके सुंदर से रुख को समझ पाएँ और रिलेशनशिप में एक बार आपने उनको एक और चांस देने की कोशिश की या गलती की, जो भी कह लीजिए, लेकिन आपने किया और आपने इनके साथ में जो किया, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना एटीट्यूड जारी रखा। इन्होंने रूड एटीट्यूड अपनाया आपके इस प्यारे बिहेवियर को, आपकी एक नई शुरुआत को, आपके भूलने को, इनकी गलतियों को। इन्होंने एक एटीट्यूड के साथ में आपके साथ में आए। इन्होंने एक चीज़ ये दिखाने की कोशिश की कि शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ इन्होंने आपको शो करी और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी आपको, ये आपको बहुत बुरी लगी, क्योंकि आपने इनको हमेशा बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया, बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन ये पर्सन आपको एटीट्यूड दिखाते हुए नज़र आए, इग्नोर करते हुए नज़र आए आपको। और आपने ये बात सोची कि मैंने कहाँ गलती की। आपने बहुत सोचा कि मैंने अपनी रिलेशनशिप में कहाँ गलती की, क्या मैंने कहीं गलती की है। आप अपने ऊपर सोचते थे शायद मैंने ही कहीं गलती की है, शायद मैं ही गलत हूँ, ये पर्सन ऐसे कैसे हो सकता है मुझसे कहीं गलती हुई हो। आपने अपने अंदर झांक कर जानने की कोशिश की कि ये पर्सन तब भी क्यों नहीं आ रहा, एटीट्यूड। फिर कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हुआ कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको समझ आया। यही रीज़न था कि आप जो हैं सॉरी यही रीज़न था कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते थे, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत प्यारी थी। आपने बहुत सोचा, आपने जानने की कोशिश की, आपने हर तरह से अपना पास्ट, स्टार्टिंग, हर चीज़ इनके बारे में सोची। आपने इनको एक नई स्टार्ट दी थी, ये सब के बारे में भी सोचा। एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान एकदम गलत है ये इंसान बहुत ही गलत है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है और इसी वजह से अब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं।
और शायद आप मूव ऑन कर गए, क्योंकि आपने देख लिया कि ये आपके इमोशंस को कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, आपकी चीज़ों को कदर नहीं करते, आपकी जो इमोशंस हैं उनको वैल्यू ना देके अगर आपने इसको नई स्टार्ट की, उनको माफ़ किया है, तो उन्होंने इस माफ़ी को अपनी एटीट्यूड के तले आपको ये समझाने की कोशिश की, आई डोंट वांट यू, मतलब ऐसी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की, और इसी वजह से आपका दिल टूट गया और आप इनसे दूर हो गए, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि ऐसे किसी भी इंसान के साथ आप रहें जो आपको वैल्यू ना करे, जो आपके रिश्ते को वैल्यू ना करे। तो यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन का एटीट्यूड है, एरोगेंस है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इस पर्सन से टूटा है। आपने बहुत ट्रस्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत सेंसिटिव रहे आप इनके साथ में, बहुत लॉयल रहे आप इनके साथ, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझे आप, इसकी वजह से आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं आपका रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग की रीज़न क्या है यहाँ पर आपके ब्रेकअप का इस पर्सन के साथ। आई होप आपके साथ मैं रिलेट करें, अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखती हूँ मैं जिन्होंने भी डेथ का कार्ड चूज़ करा था उनके बारे में। तो डेथ का कार्ड है यहाँ पर, ज़रूर आप लोग नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में है। आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा फॉरगिव करते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहते हैं हमेशा, यहाँ ये चीज़ दिख रही है। तो देखते हैं आपका ब्रेकअप क्यों हुआ। बहुत ही ज़्यादा आप जस्टिस पसंद है, आपने हमेशा अपने हर इंसान को आपने जस्टिस दिया, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में भी जस्टिस दिया है, कभी भी अपनी तरफ से गलती नहीं की, किसी तरीके की गलत डिमांड नहीं रखी अपने पर्सन के साथ, बहुत लॉयल रहे हैं आप उनके साथ, अपने पावर का कभी भी गलत इस्तेमाल यहाँ नहीं किया है आपने, ये साफ दिख रहा है। आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा फेयर रहे हैं, और आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वक्त का पहिया जब आपके लिए घूमा, आप सब कुछ सही चलता चला जा रहा था सब आपके हिसाब से, लेकिन आपको शायद क्योंकि आप इतने अच्छे थे, आपने अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी करी, कि भगवान ने आपके लिए आपकी आई ओपन करना ज़रूरी समझा, इसलिए आपके लिए वक्त का पहिया घूमा और आपके पर्सन की सच्चाई आपके सामने आई। क्योंकि जब तक नहीं आई थी तब तक आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, आप उनका बहुत बिलीव करते थे, और अपनी रिलेशनशिप में हर तरीके का जस्टिस देना चाहते थे, हर तरीके की चीज़ें आप अपने पर्सन को देना चाहते थे। लेकिन जब आपको दिखा कि ये पर्सन आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, ये पर्सन अपने ही एरोगेंस में है, और इनके पास आप नहीं है बल्कि बहुत से ऑप्शंस हैं जिस पर ये काम करना चाहते हैं। आप सोच रहे थे कि आप अकेले इनकी लाइफ में हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं था, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में बहुत से लोग थे, आपके अलावा भी ये कई सारे, और उसके अलावा भी आगे भी जाके वो और ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि किसी एक पर्सन के लिए अपनी लाइफ को रोक देना एक अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही कि एक पर्सन के लिए अपनी चीज़ों को नहीं रोकना चाहते थे, आपने अपने ऑप्शंस पर काम करना चाहते थे, अपने ऑप्शंस पर ही इन्होंने काम करने की कोशिश की। यहाँ आपके जितना भी आपने इन पर ट्रस्ट किया था वो सारा ट्रस्ट आपको टूटता हुआ नज़र आया होगा, आपने काफ़ी ट्रस्ट इन पर किया होगा, विश्वास किया होगा, लेकिन इन्होंने आपके किसी भी विश्वास, किसी भी ट्रस्ट के वैल्यू को नहीं, आपको मतलब आपने कितना भी ट्रस्ट करके देख लिया होगा पर इन्होंने आपके उस ट्रस्ट की वैल्यू नहीं की। आपके ट्रस्ट को तोड़ने में इनको कोई भी बुराई नज़र नहीं आई होगी, इन्होंने अपना एडवांटेज देखा, इन्होंने यहाँ पर अपना एडवांटेज देखा होगा। आपने इनको बनाने की कोशिश की होगी उस दौरान जब आपको ये पता चला होगा कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपने इनको मनाने की कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन ये पर्सन आपसे मानने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये किसी एक पर्सन के साथ रहना चाहते ही नहीं थे, आगे बढ़ना चाहते थे, कई सारे ऑप्शंस पे काम करना चाहते थे। आपने इनको एक सॉलिड ऑफ़र भी दिया होगा, आपने इनको एक ऑफ़र भी दिया होगा कि देखो हम पुरानी बातें भूल जाते हैं, आप मेरे साथ रहिए, हम लोग इस रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें जो भी गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको सही करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपने इनको
इनकी इस फितरत को समझने की कोशिश की होगी, इस फितरत पर काम करने की कोशिश भी की होगी कि ये कई सारे ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी अच्छाई की वजह से इस पर्सन को एक और मौका देना चाहते होंगे। आप चाहते होंगे कि ये पर्सन आप अपनी गलती को रियलाइज़ करे और आपने इनको मौका देने की कोशिश की होगी कि चलो ये ठीक है, अब हम इन जो पुरानी चीज़ें हैं उसे भूल जाते हैं, अब हम लोग फिर से एक नई स्टार्ट करते और सारी चीज़ें जो भी मुझे पता चली है, चाहे कुछ भी हो, हम आपको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में माफ़ी देना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आपको लगता है कि नई शुरुआत हो, पुरानी चीज़ें माफ़ कर दी जाएँ, जैसे कि डेथ कार्ड में आया ही है। तो आपने यही चीज़ इनके साथ की है, ठीक है, और आप यही चाहते थे, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आए। ये अपने ही इनको ये था कि नहीं, मुझे इस एक ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने ऑप्शंस पर ही रहना है, ठीक है। तो आपने भले इनको बहुत ऑफ़र दिया, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन ये एक अब आपकी तरफ आने से मना कर दिया होगा, इनकार कर दिया होगा, या अपने उस एक्शन से आपको दिखाया नहीं हो, बोला नहीं होगा, तो ये अपने आप ही इस चीज़ को होता ना कि मैं आपकी सबकी सुनते हैं लेकिन करते अपने मन की है, वही वाली बात हुई है कि उन्होंने सब बातें सुन ली होंगी, सारी बातें माननी होंगी, रियलाइज़ कर लिया होगा सब कुछ, लेकिन करना इनको अपने मन का था, करना इनको अपने मन का था। यहाँ पर किसी भी बात को सुनना ही नहीं था, किसी और के बारे में जानना ही नहीं था। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन थे और इनको कोई मतलब नहीं था, कि उनको अपनी चीज़ों से मतलब था, अपनी चीज़ों से मतलब था, अपने एडवांटेज से मतलब था। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही यहाँ पर पक्के तौर पर, और ये पर्सन अपने उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही आगे रहना चाहते थे, अपनी चीज़ों को उसी तरह से एंजॉय करना चाहते थे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन को समझाने की, बहुत समझाने की कोशिश की। आप बार बार इस चीज़ को समझाते रहे कि गलत है, आप इस तरह से नहीं करें, वापस आ जाए। आपने बहुत कोशिश की इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पर्सन अपनी मनमानी में ही थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही थे, और इन्हें कोई मतलब नहीं था आपकी किसी भी तरीके की सैडनेस से, और या आपको किसी तरीके का दुख पहुंचने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं था इनको। और ये अपनी चीज़ों में ही खुश थे और अपनी ही चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, सेल्फिश हो गए थे ये। और यही रीज़न है कि आप फिर इस चीज़ को देखते हैं तो आपको दुख होता है और तकलीफ़ होती है कि आपको जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जब वो नहीं आपसे सुधरे, तो फिर आपने इस चीज़ को की तरफ से अपना रुख मोड़ लिया। आपने भी अब अपना रुख मोड़ लिया और अपने इस वक्त पर अगर मैं देखूं तो आप अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं। शायद आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि काफ़ी गलत डिसीजन था इनके साथ आपका टाइम स्पेंड करना, आपका इनको मनाना, जो भी सब एफर्ट्स आपने डाले, इस चीज़ का रियलाइजेशन आज आपको है कि आपने काफ़ी गलत इंसान के साथ में, देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, आज आप इस चीज़ में बिलीव कर रहे हैं कि अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने गलत लोगों पर ट्रस्ट किया, आपने गलत इंसान को टाइम दिया, आपने गलत पर्सन के साथ में अपना वक्त गुजारा, ठीक है, जबकि इनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता, एफर्ट भी नहीं डालते। तो यहाँ ये दिख रहा है कि आज आप स्टेबल हैं, आप आज ज़्यादा स्टेबल हैं, आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं, लेकिन आज आप थोड़ा सा अपने आप को सही सिचुएशन में लाने में कामयाब हो रहे हैं और आप इस चीज़ से बाहर निकल पाए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने सच में एक गलत इंसान के ऊपर एफर्ट डाला था। अगर वो इंसान आपके एफर्ट्स को मान लेते तो क्या होता, शायद ज़्यादा बड़ा धोखा होता और आपको बहुत दुख होता। बहुत ट्राई करा आपने, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें गड्ढे में चली गई, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ मैं रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।